केजरीवाल की सरकार चली गई और उसके बाद केजरीवाल पर और भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। आपको बता दें, वो गिरफ्तारी की तलवार लटकने का जो मूल कारण है वो है कैग। क्या आप जानते हैं कि ये कैग क्या है? क्या आप जानते हैं ये कैग कब से सक्रिय है? क्या आप जानते हैं इस कैग ने कितनी सरकारें गिरा दी? क्या आप जानते हैं ये कैग और क्या क्या करता है? तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आखिर वो कैग है क्या। आपको बता दें, भारत सरकार का परीक्षक महानियंत्रण जो विभाग है उसको हम कैग बोलते हैं, जर्नल ऑडिट करता है और देश की संपत्ति का जो बंटवारा होता है, विभागों में जो पैसा दिया जाता है, उसकी ये निगरानी करता है। आपको पता है ये कब बना? ये 1853 में अंग्रेजों के समय में ये अपने अस्तित्व में आया था। उसके बाद 1909 में इसको रिसफल किया जाता है, थोड़ा सा शक्तिशाली बनाया जाता है। बात 1935 की आती है, जब अंग्रेज इसको और एक्ट में परिवर्तन करते हैं, थोड़ा और मजबूत कर देते हैं। लेकिन 1947 में इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसके अंतर्गत भारत की आजादी ब्रिटेन ने दिया, उसके अंतर्गत इसको और पावरफुल बना दिया जाता है। 1950 में कैग को अनुच्छेद 148 के अंतर्गत इसको इतना पावरफुल बना दिया जाता है कि ये प्रांतीय सरकारों और केंद्रीय सरकारों के जो बजट आवंटित होते हैं, जो पैसे खर्च होते हैं, उनकी पूरी समीक्षा करता है और ये देखता है कि क्या इन्होंने पैसा सही जगह खर्च किया, या खर्च किया तो एक्चुअल में वो चीजें आई कि नहीं आई, और ये कहीं बिल बाउचर फर्जी बना के तो पैसे नहीं लिए गए। तो आपको बता दें कि बिल्कुल सही सुना आपने, और कैग ने कई धमाके किए हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकारों में। जब कैग अपनी रिपोर्ट देती है, खत्म करने के बाद जब बजट खत्म होता है, तो उसके बाद उस रिपोर्ट को सदन पटल पर रखना होता है। कई राज्य सरकारें अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको बाद में रखती हैं, जैसे कि केजरीवाल की सरकार ने किया। अब शुरुआत करते हैं कि आखिर कैग ने किन किन सरकारों को हिलाया। तो आपको बता दें कि 1967 के करीब में कैग ने जीप घोटाले की बात करी थी। और आपको एक चीज और बता देते हैं कि कैग घोटाले नहीं बताता है, वो सीधे कहता है कि 2 लाख रुपए दिए गए, 2 लाख में ये सामान आने थे, जिसमें से कुछ भी नहीं आया, यानी 70,000 रुपए कहाँ गए। और वो कभी नहीं कहता कि ये घोटाला है, वो सिर्फ एक आपको तरीका बताता है कि इसमें इतने पैसे आवंटित हुए, ये पैसे खर्च हुए, ये पैसे में जो फिजिकल सामान मंगाए गए वो नहीं थे, और इसके बाद कार्रवाइयां शुरू करने का काम सरकार का है। और कैग ने पहला घोटाला जीप घोटाला दिया। इस देश में एक सरकार गिरी किसकी? राजीव गांधी की बोफोर्स मामले पे। दूसरी बात करें तो कैग ने ही 2G स्पेक्ट्रम को भी उजागर किया था, कैग ने ही कॉमनवेल्थ गेम को उजागर किया था, कैग ने ही कोयला घोटाला को उजागर किया, और ऐसे ही अब कैग ने आम आदमी पार्टी की मोहल्ला क्लिनिक, और इसके अलावा अगर बात करें तो शराब नीति पर भी उसी ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में दिया है। और इसके बाद कैग का माहौल चेंज हो गया। लेकिन आपको बता दें कि कैग ने जो रिपोर्ट दी, उसके बाद राजनीतिक दल हंगामा करने से बाज नहीं आते। इत्तेफाक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी दिल्ली में आ गई है, और अब कैग की रिपोर्ट के आधार पर अगर कार्रवाई होती है तो अरविंद केजरीवाल फिर से जेल की हवा खाएंगे। आपको बता दें कि कैग, भारत का कैग और ब्रिटेन के कैग में थोड़ा अंतर है। भारत के कैग में जब पैसे खर्च हो जाते हैं, उसके बाद उसका ऑडिट होता है, और वो इतना पावरफुल नहीं है कि उन पर कार्रवाई करे। लेकिन वहीं पर अगर हम ब्रिटेन के कैग की बात करेंगे, तो वहां पर कोई भी बजट पास कराने से पहले आपको कैग को कन्विंस करना होगा, तभी वो पैसा आपका उस मद में रिलीज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये ब्रिटेन और भारत के कैग में अंतर है। फिलहाल आपको बता दें कि कैग ने कईयों की नींद हराम कर दी है, पहले भी और अब भी, और अब तो केजरीवाल सो ही नहीं पा रहा है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।